एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो वेयर एल इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। कह रहा है कि आपके पास जो एल है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए और हमने इस क्वेश्चन को जो है ना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारे पास कि जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है ना, हमने उस कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देना है। इसी तरह मैंने अपनी कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पर ले गई तो माइनस एन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास कि हमारे पास जो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होती है उसको हमने वन बनाना होता है। ठीक है, तो वन बनाने के लिए एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू होगी उसको रिमूव करने के लिए हमने उस वैल्यू के साथ क्या करना है, डिवाइड करवा देना अपनी पूरी इक्वेशन को। इसी तरह मैंने यहाँ पे डिवाइड करवा दिया एल के साथ डिवाइड करवाने के बाद जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स ओवर एल इज इक्वल्स टू माइनस एन ओवर एल। अब हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई और टू ए बी की वैल्यू भी आ गई। अब हमारे पास क्या वैल्यू रह गई है, बी की वैल्यू रह गई है। तो हमने इन दोनों की हेल्प से जो है ना आपने बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होती है। तो बी स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है कि हमारे पास जो टू ए बी की जो पार्ट होता है ना, उस टू ए बी की वैल्यू को हमने हाफ के साथ क्या करवाना होता है, मल्टीप्लाई करवाना होता है। ठीक है, तो एम ओवर एल को मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, वन ओवर टू के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। तो वन ओवर टू के साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, एम ओवर टू एल। ये एम ओवर टू एल हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई। अब इस बी की वैल्यू को हमने अपने इस पार्ट में ऐड करवाना है। इस साइड पे भी एम ओवर टू एल के साथ ऐड करवाना है और इस साइड पे भी एम ओवर टू एल के साथ हमने क्या करवा देना है, ऐड करवा देना है। बोथ साइड्स पर हमने ऐड करवा दिया। ठीक है, ऐड करवा दिया हमने दोनों साइड्स पर। ऐड करवाने के बाद अब आपने इस पार्ट को जो है ए प्लस बी होल स्क्वायर में हमने क्लोज कर देना है फॉर्मूले को। ए की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास एक्स है और बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, एम ओवर टू एल। हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। और इस पार्ट को हमने सिंप्लीफाई करना है, माइनस एन ओवर एल स्क्वायर ओपन कर देंगे, एम स्क्वायर ओवर फोर एल स्क्वायर। देन आपने डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी फोर एल स्क्वायर माइनस फोर एन एल प्लस एम स्क्वायर। नेक्स्ट आपने अपना ये स्क्वायर ख़त्म करना है। तो स्क्वायर ख़त्म क्यों करना है, स्क्वायर ख़त्म हमने इसलिए करना है क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमने इस स्क्वायर को ख़त्म करना है। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड्स पर। यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी और स्क्वायर रूट ऐसे। जब स्क्वायर रूट को ओपन करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस एम स्क्वायर माइनस फोर एन एल ओवर टू एल। देन यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो m ओवर टू एल यहाँ से दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x इज इक्वल्स टू माइनस एम प्लस माइनस एम स्क्वायर माइनस फोर ओवर एल ओवर टू एल। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की हेल्प से जो है अपनी x की वैल्यू निकाल ली।